आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलबू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सय्यिदिना व नबीना व मौलाना सलातु व मुहम्मदिन सलामुन वाजिल अलैका या जुद वल रसूल करम अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही बानियाने जलसा को, जिन्होंने इस महफिल को सजाया और हमें और आपको जमा करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। बेशक ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम इतनी रात में बैठ करके अपने अल्लाह और अपने रसूल का तज़किरा कर रहे हैं। वरना याद रखिए, इन महफिलों में कोई अपनी मर्जी से नहीं आया करता। इन महफिलों में वही आता है जिसको महफिल वाला बुलाया करता है। वाह वाह वाह, इसलिए अक्सर एक बात कही जाती है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप बोलें या चुप्पी का रोजा तोड़ें, आपकी मर्जी है। आप चुप रह के सुने या बोल के सुने, सुननी तो आपको पड़ेगी। मेरा अपना एक उसूल भी है कि मैं यहां पर किसी की चापलूसी करने या किसी की जी हुजूरी करके उसे राजी करने नहीं बैठता हूं। मेरा अपना उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, वाह वाह वाह, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये इतना बड़ा मजमा, ये लोगों की कसरत, ये ताहद नजर सरों का सैलाब, मैं जानता हूं आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती है। सच है। इससे अंदाजा लगा लें कि ये महफिल तकरीबन मेरे हिसाब से 4 घंटे से मुसलसल चल रही है। 4 घंटे से मुसलसल आप लोग यहाँ बैठे हैं, यानी कि हर बंदे ने 4-4 घंटे इस महफिल को दे दिए हैं। अगर यही 4 घंटे खेत काटने में सारे लोग दे देते, कितने बीघे खेत काट लेते? अगर हर बंदे की 4-4 घंटे की ड्यूटी मस्जिद की तामीर में लगा दी जाती तो कितनी इमारतें बन जाती। आप अपने वक्त की कीमत समझें और यहाँ कोई भी मूंड बनाने ना बैठा करे। यहाँ जो भी आया करे तकदीर बनाने आया करे। वाह वाह, और मजहब इस्लाम की यह खासियत है कि यह हमेशा हक और सच की बुनियाद पे पहचाना गया है। मजहब इस्लाम ने हमेशा हक्कानियत को आम किया, इसी बुनियाद पर मजहब इस्लाम को माना और जाना गया है। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि जितनी देर भी सुने मोहब्बत के साथ सुने। मैं इस चीज का इंतजार नहीं करूंगा कि मुझे कोई हाथ का इशारा करे या कोई पर्चा दिखाए या कोई कहे बस कर दे, और ना ही मैं आंखें बंद करके शबीने की तरह खड़ा हूंगा। बस उतनी देर गुफ्तगू करूंगा जितनी देर आप सुनने और बर्दाश्त करने की ताकत रखेंगे।
ये जरूरी नहीं है 1 घंटा गुफ्तगू होगी तब तकरीर कामयाब है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं जैसे ही यहां पर पहुंचा, हमारे भाई शाह आलम भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने सबसे पहले ये सवाल किया, और मेरी आदत है कहीं भी जाता हूं जलसे के बारे में पूछता हूं किस हवाले से महफिल है, ताकि उसी हवाले से गुफ्तगू भी की जाए। और मेरा मिजाज भी यह है कि आदमी को अगर बुखार है तो दवा बुखार की दी जाए। पेट के दर्द का कैप्सूल देंगे तो बुखार में मर जाएगा। पेट में दर्द है तो उसको फिर बुखार की दवा नहीं, पेट के दर्द की दवा दी जाएगी। ये सोच करके मैं पहले बात करता हूं। और शाह आलम भाई से मैंने गुफ्तगू की तो मुझे बताया, शाह आलम भाई ने खुद ये बात बताई कि यहाँ पे एक जगह है जो मंसूब है किसी बुजुर्ग की बैठक से। यहाँ पे कोई बुजुर्ग बैठा करते थे। मैंने कहा दुरुस्त, और हम सुन्नियों का अपना नजरिया यह है कोई शय भी किसी वली के कदम से वाबस्ता हो जाती है तो हर वो शय बाबरकत हो जाती है जो किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाया करती है। अगली बात मेरी कान खोल के सुनिएगा, अगर शाह आलम भाई की ये बात दुरुस्त है कि ये किसी बुजुर्ग के बैठने की जगह है तो कोई इख्तलाफ नहीं। किसी भी बाबरकत शय और बुजुर्ग से मंसूब शय का एहतराम कर सकते हैं और करना चाहिए। हम चादर चूम लेते हैं जबकि वो बुजुर्ग के मजार के ऊपर पड़ी हुई चादर होती है, वो उसके बदन से लगी हुई चादर नहीं होती है। हम गिलाफ चूम लेते हैं जबकि कुरान उसके अंदर होता है। हम काबे का गिलाफ चूम लेते हैं जबकि काबे की दीवार उसके अंदर होती है। कोई अजमेर से चादर ला के दे दे, हम आंखों से लगा लेते हैं क्योंकि वो बगदाद वाले की चौखट से लगी है। यहाँ तक बात दुरुस्त है, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ, आज जो मिजाज बिगड़ता जा रहा है हमारी कौम का, बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मज़ारात खुद में गलत नहीं होते हैं। मज़ारात पे जाने वाले लोग अक्सर गलतियां किया करते हैं। जाकर के मज़ारात का आप जायजा लें, कुछ जाकर के लोग सजदे किया करते हैं, कुछ तवाफ किया करते हैं, कुछ जाकर के उनके चक्कर लगाया करते हैं। ये मिंबर रसूल पर उलमा इकराम बैठे हुए हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, किसी मजार का तवाफ अगर इबादत की नीयत से किया जाए तो ये कुफ्र होता है, और अगर एहतरामन आप कर रहे हैं तो हराम ये फिर भी हुआ करता है। तो हम बरेली वाले हैं, न मजारों को सजदे किया करते हैं न मजारों के तवाफ किया। वाह 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 वाह। ये और आपसे मैं बता दूं, मेरे भाई मरना सबको है, मैं हूं कि आप हो कि खानकाहों के सज्जादे नशीन हो कि गद्दियों पे बैठने वाले मसनद नशीन हो। याद रखना क़यामत तक दीन हुजूर का बाकी रहना है, सिर्फ हुजूर का दीन बाकी रहना है। आप दीन की हदें तोड़ेंगे, कोई फर्क दीन पे नहीं पड़ता, आप पे फर्क पड़ जाएगा। आप दीन के उसूल को पामाल करेंगे, दीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप पे पड़ जाएगा। इसलिए कि जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे। वाह वाह, ये बात कान खोल के सुन लीजिए। मुझे मेरे भाई शाह आलम ने बताया, मैंने कहा कि फिर अगर ये रसूमात हैं तो फिर औरतें बच्चे भी आते होंगे। कहने लगे मैंने मना किया है, मैं रोकता हूँ। ओ भाई, ये जो मज़ारात पे जाने के उसूल और तरीके बना लिए हैं, जरा कान खोल के मेरी बात सुनिएगा। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैंने पहले ये बात कही थी, यहाँ नजराना लेकर के आपकी चापलूसी करने के लिए मैं नहीं आया। ये कुर्सी हर किसी को नसीब नहीं होती है। अगर ये मिंबर हमें किस्मत से मिला है, बात सच्ची कह के जाएंगे। किसी को सच्ची अच्छी बुरी लगे या किसी को कड़वी लगे, कोई रूठे या ना रूठे, बस इतनी कोशिश है, मदीने वाला नहीं रूठना चाहिए। हम किसी की चापलूसी नहीं करने आए, हम मदीने वाले की नौकरी करने के लिए आए हैं। मेरी कौम के नौजवानों, आज आलम क्या हो गया है। मज़ारात पे जाने के मकासद क्या थे? हम अजमेर इसलिए जाते थे ताकि अजमेर वाले की शान शौकत और उनकी जिंदगी का तकवा देख करके चलने फिरने का शऊर सीखे। हमने बगदाद वाले को इसलिए पढ़ा है ताकि उनकी जिंदगी की कोशिशें देखें।
उनकी मेहनतें देखें, उसी तरह हम भी अल्लाह को राजी करें। इसलिए बगदाद वाले से निस्बत हम बरेली इसलिए जाते हैं ताकि बरेली वाले के तरीके को अपनाए। हम मुफ्ती आजम का नाम इसलिए लेते हैं ताकि मुफ्ती आजम के तरीके को अपनाए। हम इसलिए बुजुर्गों का नाम लेते हैं ताकि उनके करीब होकर के हम खुदा के करीब हो जाए। ऐसा ना कीजिएगा कि यहाँ आने के बाद हमें जहन्नम के रास्ते आसान हो जाए, जन्नत के रास्ते मुश्किल हो जाए। तुम नहीं जानते हो प्यारे, खुदा की कसम जन्नत उसे मिलेगी जो दीन वाला भी होगा, शरीयत वाला भी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। वाह वाह वाह। मुझे एक बात बताएं, कोई कुछ भी कहे, मैं कहता हूं खुदा की कसम जो इज्जत बेटी को इस्लाम ने दी है ना, वो किसी ने नहीं दी है। वाह, वो किसी ने नहीं दी है। जो बेटी को इज्जत इस्लाम दे चुका है, ना किसी ने दी है और ना कोई दे सकता है। अभी आपने हजरत की जुबानी सुना, कितनी इज्जतें दी इस्लाम ने। खुदा की कसम, ये बेटी बन के आई माँ बाप के लिए जन्नत, बहन बन के आई भाई के लिए जन्नत, बीवी बन के आई शोहर के लिए जन्नत, माँ बन के आई औलाद के लिए जन्नत हो गई है। वाह वाह, इतनी इज्जत है इस्लाम ने दी है बेटी को, इतनी इज्जत है। और ये बात घर तक पहुंचाना मेरी, अक्सर मैं देख रहा हूं वो लोग हैं जो बेचारे बिजनेस में होंगे, सर्विस में होंगे, मजदूरी करते होंगे। मैं तुम्हें बता दूं, जरा सोचे, खुद जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, तुम्हारे गांव में मस्जिदें हैं? सारे बोले हैं ना मस्जिदें? जो जाते हैं वही बोले। देखो तो हाथ कितने उठ रहे हैं। अच्छा, जो जुमे जुमे को भी जाते हैं वो भी हाथ उठा के बोले मस्जिदें हैं गांव में। अच्छा, जिन्होंने मीनार देखे हैं वो हाथ उठा के बनाए। गांव में मस्जिद है? सारे उठाए, अगर है तो फिर बिन्ना पर बैठे रहे भाई, है ना मस्जिद गांव में? अच्छा, तो औरतें जाती नमाज पढ़ने? जोर से है, जाती है नमाज पढ़ने? नहीं जाती है ना। अच्छा, जुमा पढ़ने? जुमा पढ़ने भी नहीं जाती मस्जिद। अरे ईद पढ़ने? ईद पढ़ने में नहीं जाती है। सही कह रहे हो आप। अरे बोलो यार, पक्की बात है, देखा है तुमने? डर क्यों रहे हो यार? नहीं जाती ना ईद में भी? क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं जाती है? अल्लाह सलामत रखे। मेरा एक नौजवान भाई बोला है इसलिए नहीं जाती है क्योंकि इजाजत, सारे बोले इजाजत नहीं है ना, इसलिए नहीं जाती है क्योंकि इजाजत। बोले सारे पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? दाल में काला कि दाल ही काली है? क्यों नहीं जाती मस्जिदों में? क्योंकि इजाजत नहीं है। और इजाजत क्यों नहीं है? क्योंकि फितने का खौफ है। फितने का खौफ है। लोग कहते जी जी पर्दा तो दिल का होता है। क्या बात, चेहरे का क्या पर्दा? दिल का पर्दा होता है। जो अपने आप को बड़ा बुकराती समझते हैं ना और कहते हैं पर्दा दिल का होता है, उन अंधेलों को ये नहीं पता है हर आग नजर से लगती है। हर आग नजर से लगती है भाई। अगर आपने आग को देखा तो आंख ने देखा, दिल ने कहा गर्म है, दिमाग ने कहा करीब ना जाना, जल जाओगे। आपने अपने आप को रोके रखा क्योंकि आंख से आपने देखा। गड्ढा आपने देखा, आंख ने कह दिया गड्ढा है। अगर किसी को दिखता नहीं और वो चले और गिर जाए तो क्या कहेंगे? आंख नहीं थी इसलिए, जोर से इसलिए, आंख नहीं थी इसलिए। आंख वाला अगर गिर जाए लोग कहते हैं अजीब बंदा यार, आंखें होके। कई बार एक कहते हैं दिखता नहीं है तुझे, दिखता नहीं है, कैसे चल रहा? देख के चल। मतलब देखने वाला देखते हुए गलत हो जाए तो लोग कहते हैं तुझे दिखता नहीं है। अगर अंधा गिर जाए दुनिया कहती है कि बेचारा अंधा है, इसे नजर नहीं आता। तो सबसे पहला काम तो नजर का होता है। लोग कहते हैं पर्दा आंखों का, पर्दा दिल का होता है। आंखों से क्या पर्दा करना है? जिसका दिल अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। इस्लाम ने एहतियात के कितने बड़े पहरे बैठाए हैं। बेशक सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बड़ी इबादत नमाज है, लेकिन इस्लाम ने बेटियों को मस्जिद में जाने से रोक दिया ताकि किसी के जिस्म से जिस्म न टकरा
जाए, हाथ से हाथ ना लगे। अगर हाथ से हाथ लग जाएगा तो फितना पैदा हो सकता है। अब मुझे बताओ तो सही, जो बुकराती झाड़ने के बाद मजारों पे मेलों पे औरतें बच्चियों को लेके जाते हो, गारंटी है मेरी, किसी भी किताब को लेकर के आओ, 1400 साल पुरानी तारीख उठा लो, खुदा की कसम कोई किताब इजाजत नहीं देगी। जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी मेले किसी मजार की इजाजत कैसे दे सकता है? बहुत दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मर्द जाए कितना जाने का शौक है, चूमो जाके चादर, मिट्टी सर पे रखो उठा के, हक है तुम्हारा, लेकिन किसी बहन बेटी को मेले की जीनत ना बनाओ, किसी बेटी को किसी बाजार की जीनत ना बनाओ। यार तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, हाँ ना कोई सिद्दीक की बेटी है, ना कोई गौस की बेटी है, आज कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई आम बंदे बिजनेसमैन की बेटी है। उस बेटी की बात कर जो नबियों के इमाम की बेटी है, हाँ जो नबियों के इमाम की बेटी है। आज 10-10 हजार के बुर्के पहन के पर्दे नहीं होते, हुजूर की बेटी ने 17 पैबंदों वाली चादर में पर्दा करके दिखाया। 17 पैबंदों में चादर, 17 पैबंदों वाली चादर में पर्दा करके दिखाया मेरे नबी की बेटी ने। क्या हमारी बेटियों को पर्दा नहीं करना चाहिए? बोलो, पर्दा नहीं करना चाहिए? पर्दा करना चाहिए हमारी बेटियों को, और इजाजत नहीं है किसी मेले में जाने की। जानते हो हुजूर की बेटी की चादर का जब एक पैबंद खुल गया ना, तो फिर घर में इतना कपड़ा नहीं था जिससे खातून जन्नत पैबंद लगा लेती। हाँ, पैबंद लगाने का कपड़ा नहीं था। फरमाने लगी अली जाओ ना मेरे बाबा के पास, वो सहाबा में माल तकसीम कर रहे हैं, जाए ना मेरे लिए कुछ लेके आ जाएं ताकि मैं पर्दा कर सकूं। हजरत अली गए, जाके बैठ गए। महबूब ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? हुजूर बेटी के सर पे जो चादर है ना, उसका एक पैबंद खुल गया है और कपड़ा नहीं है पैबंद लगाने के लिए। हुजूर कोई कपड़ा अता फरमा दे। मेरे महबूब ने हजरत अली का चेहरा देखा, आंख में आंसू आ गए। हाँ, आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे अली मेरी मिल्कियत में ऊंट की खाल के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा करो मेरे पास ये नहीं है, सिर्फ ऊंट की खाल है, ये ले जाओ, अगर मेरी बेटी चाहेगी इसे ओढ़ के पर्दा कर लेगी। तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? हजरत अली ने ऊंट की खाल टांगी, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। हजरत अली की सौजा खातून जन्नत ने खड़े होकर शोहर का इस्तकबाल किया। आज की बीवियों की तरह बीवी नहीं थी। खुदा की कसम हमारी बहन बेटियों को खातून जन्नत से सबक सीखना चाहिए, तरीका सीखना चाहिए हमारी बहन बेटियों को। हजरत अली आ रखे हैं, ऊंट की खाल है, कोई कपड़ा नहीं है। इस्तकबाल किया, मेरे सरताज आ गए। कहा जी, कहा मेरे बाबा ने क्या दिया है? कहा फातिमा हुजूर ने ये कपड़ा भेजी है, चादर भेजी है, ऊंट की खाल है, और कहा मेरी बेटी मुनासिब समझेगी तो इसे ओढ़ के पर्दा कर लेगी। खातून जन्नत का चेहरा नहीं बिगड़ा था, आपके तेवर नहीं बिगड़े थे, लहजा नहीं बदला था। मुस्कुरा के शोहर का इस्तकबाल किया, 17 पैबंदों वाली चादर डाली, उसके ऊपर से ऊंट की खाल डाली, और डालने के बाद कुरान की तिलावत करने लग गई और जमाने को बता दिया इस्लाम की शहजादियों, जब पर्दे की बारी आ जाए तो कपड़ा कीमती मत देखना, इज्जत को कीमती समझना। किसी भी शय से हो सके अपनी इज्जत की हिफाजत करके जमाने को दिखा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, ओ भाई जिसके घर में 4 बेटियां हैं उससे घर की रखवाली नहीं हो रही, पूरे मेले की रखवाली कौन करेगा? मुझे बताया जाए। जिस घर के अंदर 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों की हिफाजत मुश्किल होती है बाप को। जहां 3000 औरतें आ जाएं वहां हिफाजत हो सकेगी? बेटियां भी हमारी हैं और ताड़ने वाले भी हम हैं। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर हम अपनी बेटियों को रोकते तो रुकती नहीं। बोले हम अगर हर बंदा अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी ले, खुदा की कसम किसी गांव में कोई बेपर्दा औरत नजर नहीं आएगी। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम अपने घर को तो छोड़ देते हैं, पराये के घर को ताके रहते हैं। देखा मुखिया की लड़की गई अभी निकल के, अपनी तीनों बाहर है, मुखिया की एक हजम नहीं हो रही।
कोई हो तो बुरा ना मानना, ये सिर्फ मिसाल के तौर पे नाम लिए जाते। हाँ, तो दूसरों पे आप नजर रखते हो, अपनों पे आप नजर रखते हो, अपने घर वालों को समझाओ आप। और ये पर्दा 10 फीट का कपड़ा नहीं होता है, ये 5 मीटर का बुर्का का पर्दा नहीं है, ये जरिया है। पर्दा तो नजरों का झुका रहना है, खाली नजरें झुकी रखें, 1000 कपड़े कुर्बान इस पर्दे में, मगर काला कपड़ा 5 मीटर का लपेट के फिर भी ताका झांकी हो तो आग लगे ऐसे पर्दे में, फिर आग लगे ऐसे पर्दे में, कोई नतीजा नहीं है। अपनी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी हर बंदे को खुद करनी चाहिए, हर बेटी को खुद करनी चाहिए। सुने, मैं आज की बात नहीं करता, मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, हजरत अली का दौर है। एक बच्ची घर से निकली किसी काम से, और जब घर से निकली चौक में गुजर के जा रही थी, हवा का झोंका आया, जो कपड़ा उसके चेहरे पे था ना वो कपड़ा उड़ गया। तवज्जो है ना आप लोगों की? वो कपड़ा जोर से वो कपड़ा उड़ गया। जब कपड़ा उठा, एक नौजवान की नजर इस बच्ची की नजरों पे पड़ गई, और इसकी आंखों की खूबसूरती पे मर मिटा वो लड़का। घर आया, खादिमा को बुलाया, कहने लगे जाओ फला के मकान में चली जाओ, और जाने के बाद ना उस फला लड़की से जाके कह दो कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। बूढ़ी उठी गई, बच्ची से जाके कहा कि फला मकान पे तू गुजर के जा रही थी, एक लड़के को तुझसे मोहब्बत हो गई। लड़की ने कहा कि अम्मा ये तो बताओ उस लड़के ने मुझे देखा कब? कहा बेटी जब तू चौक से गुजर के जा रही थी उस तो हवा के झोंके से तेरा कपड़ा उठ गया था, और उसकी निगाह अचानक तेरी आंखों पे पड़ गई थी, वो तेरी आंखों की मस्ती पे मर मिटा है। उसने कहा अच्छा? कहा अम्मी वो क्या चाहता है? कहा उसने पैगाम भेजा है तुझसे मोहब्बत हो गई है। उसने कहा ये बात है? कहा हाँ। बच्ची ने कहा अम्मी ठहर अभी आती हूँ। बच्ची अंदर गई, और जब थोड़ी देर के बाद बाहर आई ना तो एक तश्त था, तश्त में कपड़ा था, कपड़े के नीचे दोनों आंखें निकली हुई रखी थी, बच्ची की आंख से खून बह रहा था, और लाके उसने ना खातून के हवाले किया। कहा माँ ये आंखें ले जाके उस नौजवान को दे दो। पूरी कांप गई बेटी ये क्या है? कहा माँ उसकी नजर इन आंखों पे पड़ गई है, वो इन आंखों का दीवाना हो गया है। अम्मी मुझे गैरत आ रही है, अगर कयामत में खातून जन्नत के सामने खड़ा होना पड़ा तो इन आंखों के साथ कैसे खड़ी हो सकती हो? इसलिए जिन आंखों की वजह से मुझे खातून जन्नत के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े, मुझे उन आंखों की जरूरत लगी है, ये आंखें जाके वापस कर दो। नौजवान ने देखा, चीख निकल गई, बात मौला अली तक पहुंची। हजरत अली दौड़ के आए और उन आंखों को उठा के उसके हल्के में रखा और दुरूद शिफा पड़ी। अल्लाह ने उसकी आंखों से पहले से ज्यादा रोशनी बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत ये थी की हया। आज मैं तो सबको चैलेंज करता हूँ, आज जरा से घर के काम को लेकर के इस्लाम ने औरत को पाबंद कर दिया। एक घर के अंदर कितने अफराद होते हैं बोले जरा? कितने मेंबर होते हैं एक घर में? बहुत ज्यादा होते हैं तो 10-12 इतने घर के अंदर मेंबर होते हैं। कितने? जोर से यार, कितने? 10-12। मैं फ्री में जन्नत बांटने नहीं आया, और जन्नत मेरे बाप की है भी नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मैं कहता हूँ चेहरा ऐसे कर लो कि हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं फरिश्तों सोने दो मेरा गुलाम सो रहा। मैं बांटने नहीं आया। और कभी आईने के आगे खड़े हो के अपने आप से पूछा करो कि हम ही मुसलमान हैं? ऐसे ही मुसलमान होते? कभी अपने आप से पूछा करें हम खड़े होकर के, कभी तन्हाई में चादर ओढ़ के कंबल डाल के आंखों पे पूछ कि जिंदगी कैसी गुजर रही है। पूछ अपने आप से कि रातें कितनी गुनाहों में गुजरी हैं। पूछ कभी अपने आप से रब को कितना राजी किया है, कितनी नेकियां कितने गुनाह हम कर रहे हैं। ये भी अपने आप का मुहासबा करना चाहिए। प्यारे मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारी कौम के हालात ना गुफ्ता भी हैं। क्या कहें, किससे जाके कहें? बस हम तो यही चाहते
चाहते हैं सारे लोग नेक होते चले जाएं, एक एक बेटी बाहया होती चली जाए, एक एक बेटा गैरत वाला होता चला जाए। हमारी कौम तबाह हो रही है लेकिन हमें हया तक नहीं आ रही है, हमारी बेगैरती उरूज पर जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ चंद टकों की खातिर आज बेटियां इंस्टाग्राम पे आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई, हर शख्स ये चाहता है मेरी बेटी इज्जत वाली हो। ये बताओ तो सही पेट की भूख इतनी बढ़ गई है कि हमने दिरम और लालों के चक्कर में, हमने दिरम के चक्कर में, हमने रियालों के चक्कर में, हमने पाउंड्स के चक्कर में अपनी इज्जतों को नीलाम कर दिया है। बाप कहता बेटी बिजी है, क्या कर रही है? कभी रील तैयार कर रही है, इंस्टाग्राम पर है। सोचो तो सही जो इस्लाम बेटी की आवाज का पर्दा बताता है उस कौम की बेटियां नंगी आके यूट्यूब पे नाच रही है। फिर बाप कहता है बेटी भाग के चली गई। इज्जत का जनाजा तब नहीं निकलता है जब बेटी घर छोड़ जाती है, इज्जत का जनाजा तब ही निकल जाता है जब बेटी सर से दुपट्टा उतार दिया करती है। अल्लाह तुमसे किसने कहा बेटी के भागने के बाद इज्जत गई है? इज्जत तभी चली गई थी जब बेटी का दुपट्टा उतर गया था। नहीं देखा? नाम मुसलमानों वाले, नाम फातिमा, नाम खदीजा, नाम इमराना, नाम मरियम, कैसे कैसे नाम रखे वो नंगा नाच सोशल मीडिया पे नाचा जा रहा है। फिर बातें होती है मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने फॉलोवर हैं, फलां लड़की को देखो उसके 3 मिलियन फॉलोवर हैं, फलां लड़के को देखो उसके 10 मिलियन फॉलोवर हैं। अरे यार मिलियन बिलियन से क्या बनने वाला है? कोई नतीजा नहीं होता है। ये झूठ मूठ के फॉलोवर हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। वो एक लड़की का इंतकाल हुआ, हॉस्पिटल में मरी थी, 4 लाख फॉलोवर उसके थे, 8 दिन तक जनाजा रखा रहा, लाश कोई हॉस्पिटल से लेने नहीं आया था। जिसके 4 लाख फॉलोवर थे उसे कोई लेने तक नहीं आया। और खुदा की कसम ये मिलियन बिलियन वालों फॉलोवर का बात है कि 8 दिन तक लाश को कोई हाथ नहीं लगाता। लेकिन आज तुझे एक साथ बताऊं कि जिसका जनाजा बरेली में उठा था दुनिया ताज शरिया कहती है, खुदा की कसम देने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लूले लंगड़े भी खड़े थे। मैंने पगड़ी वालों को धक्के खाते देखा, बड़ी बड़ी टोपी वालों को देखा कि वो इस चक्कर में थे सिर्फ हाथ पहुंच जाए जनाजे तक, क्या मिलेगा खाकर छू देंगे। खुदा की कसम यहाँ भी नेक होंगे, वहां मरने के बाद जन्नती हो जाए। बहुत जिंदाबाद ताजुस्सरी ताजुस्सरी अल्लाह। कोई बात नहीं, उसको रहने दे, रहने यार उसको थोड़ा आवाज दे दो भाई, बहुत आवाज पकड़ रहा है। तवज्जो है आप लोगों को? तो क्या नतीजा इससे? 10 लाख 10 अगर आपके 1 मिलियन फॉलोवर बन के 2 मिलियन बन के कोई नतीजा नहीं। नतीजा तो तब है तुम बस हुजूर के हो जाओ, चाहे तुम्हें कोई न जाने, अल्लाह और उसके रसूल के हो जाओ, गुमनाम हो जाओ। आला हजरत ने फरमाया था बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हक बहुत किस चक्कर में पड़ गए? वाह बेटियां आ गई रील पे, बेटियां हमारी कौम को मर जाना चाहिए डूब के। मैंने क्या बात कही? मैंने कहा एक परिवार में कितने मेंबर होते हैं? ज्यादा ज्यादा 10 से 12। और सिर्फ एक बहन नहीं बनाती है 12 लोगों का खाना, माँ भी शामिल होती है, बहन होती है, और भी बहनें होती है तो वो भी शामिल होती है। अगर बहनें ना हो बेटे बेटे हो तो फिर भाभियां शामिल हो जाती हैं। मतलब 12 लोगों का खाना कम से कम 4 लोग बनाते। कितने लोग? जोर से कितने? हाँ इतनी जोर से कहो कि तुम्हारे घर तक आवाज जानी चाहिए। मैं नहीं कहूंगा जमाने को आप समझाओ, हम तो कहते खाली हम समझना शुरू कर दें, जमाना खुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा। समझ रहे? कितने लोगों का खाना? 12 लोगों का खाना कम से कम 4 लोग बनाते। और लड़कियां कहती नहीं नहीं ये कैद खाना हमारे लिए। आजादी क्या है? कहा हमें बाहर निकलने दिया जाए। इसी को दुनिया आजादी भी कह रही है। लड़की नौकरी करेगी, यह हक है लड़की का। ठीक है जी, चलो तुम्हारी मान ली बात। इसे तुम इज्जत कहते हो? ये इज्जत है? अब फर्क बता दूं मैं तुम्हें, बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बात करने लगा। हम लोग अक्सर फ्लाइट में बैठते हैं, एक फ्लाइट में कम से कम 300 साढ़े 300 लोग होते हैं, और एयर होस्टेस कितनी होती है? 3 साढ़े 300 लोगों की जी हुजूरी करने के लिए सिर्फ 3 लड़कियां। कितनी? समझ रहे जो मैं कह रहा हूं? बेटियां भी समझे मेरी बात को।
कितनी? 350 लोगों के लिए 3 लड़कियां, बहुत ज्यादा होती हैं तो 6 लड़कियां। और फिर उसमें भी तमाशा ये कि उसमें बच्चियां अपनी मर्जी का लिबास नहीं पहनेंगी, उन्हें वो पहनाया जाता है जिससे कंपनी को फायदा होता है। बहुत गौर से, मैं हर धर्म की बात करता हूं, किसी धर्म में कोई भी इतना बेगैरत भाई नहीं होगा जो बहन के कपड़े उतरते हुए देखे और उसको बर्दाश्त कर ले। हर धर्म की बात करता हूं, हर धर्म का भाई अपनी बहन की इज्जत का रखवाला होता है और होना भी चाहिए। बेशक हक है। हर कौम की बेटी गैरत वाली होती है और होनी भी चाहिए। सत्य। मेरी बात समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। आधी काट के ना चिपकाना, उल्टी सीधी ना छापना। एक फ्लाइट के अंदर 4 बच्चियां खड़ी होती हैं, एक एक बंदे से आके पूछती हैं सर कुछ चाहिए आपको कहने की। पहले पानी पूछा जाता है, फिर खाना पूछा जाता है, फिर आपके आगे से कचरा उठाया जाता है। कम से कम 6 चक्कर लगाती है। 1 से 1.5 घंटे के सफर में उन 6 बच्चियों के 6 चक्कर होते हैं। मुझे बता तो सकी, जब तू अपने बाप के लिए रोटी बना रही थी तब तुझे बोझ लग रहा था, जब माँ के लिए खाना बना रही थी तब तुझे बोझ लग रहा था, जब भाई के कपड़े धुल रही थी तब तुझे बोझ लग रहा था, जब अपनी माँ की खिदमत कर रही थी तब तुझे गैरत आ रही थी। अपने बूढ़े माँ बाप को तू तो रोटी पका के न दे सकी, तू ये कहती थी ये गुलामी है। यहाँ जो 350 लोगों की गुलामी कर रही है, अब तेरी गैरत कहाँ मर गई है? इस्लाम ये कहता है जहाज के अंदर 350 लोगों की जी हुजूरी करने से बेहतर है घर में बूढ़े माँ बाप के आगे उनकी खिदमत की जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये मजहब है इस्लाम का। वाह, हाय। ये इस्लाम कहता है बेटियां घर में इज्जत से रहे। गलत नहीं कहता इस्लाम। और हमारे नबी का नजरिया, कोई कुछ भी कहे, अंधाधुंध लिखी पढ़ी गई किताबों की बात मैं नहीं करता। मेरे हुजूर की बारगाह में हातिम ताई की पोती कैदी बना के लाई गई। किसकी पोती? हातिम ताई की पोती कैदी बना के लाई गई। और कैदी भी यूं ही नहीं पकड़ के नहीं ले आए थे रोड से, जंग हुई थी, इस्लाम को फतह हुई, कैदी बना के लाए गए। और जब वो कैदी बना के मेरे नबी की बारगाह में पेश की गई तो चेहरा उतरा हुआ था। उसको पहले वाले लोगों का तरीका याद आ रहा था कि जब कोई किसी पे कब्जा करता है ना तो उसको अपनी रखेल बनाता था, अपने घर की कनीज बनाता था। यही नजरिया ये लेकर के आई थी। लेकिन खुदा की कसम जब आई ना सर पे दुपट्टा नहीं था, पैगंबर इस्लाम की निगाह पड़ गई। हुजूर ने जब नंगे सर देखा, मुजम्मिल वाली चादर उतारी और बच्ची के सर पे डाल दी। किसी ने कहा आका ये दुश्मन की बेटी है, जंग से कैदी बना के लाई गई है, इसका बाप तलवार लेके फौज लेके आया था। मेरे हुजूर का लहजा बदल गया, नबुव्वत के तेवर में गर्मी आ गई। आका ने फरमाया था चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी हो चाहे दोस्त की बेटी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। कहां छुड़ाओगे इस तारीख को ले जाके? वाह वाह। फरमाया था बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी हो, चाहे दोस्त की बेटी हो, मोमिन की बेटी हो, चाहे काफिर की बेटी हो। ये मेरे नबी ने चादर उड़ा के दी। और जानते हो उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया बेटी बता क्या चाहती है? लहजा देखे, दुश्मन की बेटी है, कैदी बना के लाई गई है, मगर नबुव्वत के प्यारे जुमलों का तेवर देखे। आका फरमाते बेटी बता क्या चाहती है? चाहती क्या है? जब उसने ये जो मफहूम मैंने बयान किया, आका करीम के जो जुमले सुने ना उसने, उसकी आंख में आंसू आ गए। रो के कहने लगी ये प्यार तो मैंने बाप के लहजे में भी नहीं देखा था, जो प्यार आमीना के लाल मैंने तेरे लहजे में देखा। बहुत ये प्यार मैंने बाप के लहजे में भी नहीं देखा, मेरे आका जो तेरे लहजे में देखा है। कौन दुश्मनों से ये सलूक करता है? कौन दुश्मनों के साथ ये रवैये इख्तियार करता है? दुश्मन की बेटी वो भी कैदी बना के लाई जाए और वो भी बादशाह की बेटी हो, और फिर उससे कहा जाए बेटी क्या चाहती है, तेरे साथ क्या किया जाए? उसने कहा बस मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे वतन मुझे इज्जत से वापस भेज दिया जाए। अल्लाह अकबर। इतना कहा मेरे नबी ने बिना किसी चूनो चरा के, बिना किसी वक्फे के, बिना
किसी तवक्कुफ के, आके करीम ने अपने गुलामों को आवाज दी, 4 गुलामों मेरे इधर आ जाओ। कहा जी या रसूल अल्लाह, कहा इसको इज्जत के साथ हिफाजत से इसके वतन छोड़ के आ जाओ। अल्लाह अकबर। जब ये चली गए साथ में तो मुस्तफा करीम के प्यारे गुलाम पीछे पीछे गर्दन झुका के जा रहे हैं। चेहरा तो बड़ी बात है, किसी की नजर बच्ची के पैर की जूती तक में नहीं पड़ी थी और बड़ी शान से अपने वतन पहुंची है। जब अपने वतन पहुंची तो भाई ने बहन का इस्तकबाल नहीं किया था। उसने आते हुए देखा, वो समझ गया इज्जत लुटवा के आई है, हमारी शान घटा के आई है, नाक कटा दी होगी। जैसी करीब आई है उसने कहा भाई क्या बात है, बात क्यों नहीं कर रहे हो? कहा तुझसे क्या बात करनी है, जो 4 मर्दों के साथ आ रही हो उसकी इज्जत कैसे बची होगी? उसने कहा भाई मैं खुद हैरत में हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये इंसान है या फरिश्ते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब से ये अपने महबूब के मदीने से चले गए नजर भर के इन्होंने चेहरा तो क्या है, मेरे पैर की जूती पर भी नहीं डाली है, क्योंकि इनके आका ने कह दिया था खबरदार इसकी इज्जत पे आँच ना आ जाए। कहा मैं हैरत में हूँ और सोच रही हूँ जिनके गुलाम इतने प्यारे हैं इनका आका खुद कितना प्यारा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत। ये दी है इस्लाम ने बेटियों को इज्जत, ये दी है बेटियों को इज्जत इस्लाम ने। जब हातिम ताई के पोते ने इतना सुना ना, कहने लगा यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है, खुद चल के देखना चाहता हूं। जब खुद बहन के साथ आया और मेरे हुजूर की मेहमान नवाजी देखी तो फिर उसको भी ये कहना पड़ा, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। बहुत ये इस्लाम है और ये इस्लाम की खूबसूरती है। आज कुछ बेगैरतों ने इस्लाम की आबरू को लूट के रख दिया है और इस्लाम किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के तौर तरीके पे नहीं, इस्लाम मदीने वाले के तरीके पे चले। किसी कच्चे नंगे निभंगे को देख करके उससे इस्लाम का अंदाजा ना लगाना। अगर इस्लाम को समझना है तो नबी के अबू बकर को देखना, नबी के उमर को देखना, नबी के उस्मान को देखना, नबी के अली को देखना, फिर पता चल जाएगा इस्लाम कितना खूबसूरत है। हाँ दुख होता है, तकलीफ भी होती है। आज जरूरत इस बात की है, खुदा की कसम हमारे मुआशरे को संवरना पड़ेगा। हमारे मुआशरे को इस हफ्ते में 3 बहनों के फोन आए मेरे पास, इसी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। सुने जरा दिल थाम के, अगर किसी की इज्जत का डर ना होता ना तो मैं नाम भी बताता और नंबर भी बताता। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, 3 बच्चियों के एक जैसे लगभग फोन है। एक बच्ची आलिमा, उसका शौहर शराबी। एक बच्ची गरीब बाप की है, उसका शौहर शराबी। एक बच्ची का फोन ये आया कि उसके शौहर ने बिला वजह उसको तलाक दे दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक बेटियां इस दर्द के साथ चीखती रहेंगी? आपने भी दहिया कल्बी का वाकया सुना। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, पहले और आज में फर्क इतना है। पहले बचपन में बेटियां मार दी जाती थी, आज जवानी में बेटियां मारी जाती हैं। क्या तब्दीली आई हमारे अंदर, क्या बदलाव आया हमारे अंदर। और वो लोग जो औरत को पैर की जूती समझते हैं, कान खोल के सुने, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर बीवियों के साथ गलत रवैयों से पेश आओगे, उन पे जुल्म करोगे, तो तुम्हारी 50,000 साल की भी इबादत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। याद रखना मेरी बात। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ये औरतें तुम्हारे पास अमानत है, अमानत है, इनकी हिफाजत करना। कयामत के दिन पूछा जाएगा इनके बारे में, बेटी थी तो कितना हक अदा किया, बहन थी तेरी तो तूने कितना हक अदा किया, ये बीवी बन के तेरे घर में आई तो बता तूने कितना इसको निभाया था। नौजवानों, मौत है एक दिन, मौत। ये मत सोचना कि मौत नहीं आनी है,
तुम जितने चाहो सितम कर लो, शुक्र है अल्लाह का उसने मौत को पैदा किया है। अगर उसने मौत को पैदा ना किया होता तो शरीरों का शर और जालिमों का जुल्म तो सर चढ़ के बोला करता, और मजलूम और गरीब कमजोर तो कब के दुनिया छोड़ चुके होते। लेकिन शुक्र है उसने मौत को पैदा किया, जिस मौत ने जालिमों के लिए डर पैदा कर दिया और कमजोरों के लिए उम्मीद पैदा कर दी। बहुत ख्याल रखना मेरी बात का, बात बात पे ले तमाचा दे तमाचा, निकल मेरे घर से, हट मेरे घर से। ओ भाई तुम जानते हो 7 बेटियां बाप पे बोझ नहीं होती है, 17 बेटियां बाप पे बोझ नहीं होती है जितना बाप पर बेटी के तलाक का कागज बोझ डाल देता है। बात बात पे तलाक ना दिया करो। एक बच्ची ने यह बताया अभी 3 दिन पहले, उसने कहा 2 महीने हो गए पेट भर के खाना नहीं मिला है। हाँ 2 महीने हो गए पेट भर के खाना नहीं मिला। लानत है ऐसी मर्द और मर्दानगी पर जो औरतों पे अपनी ताकत दिखाया करते। कितनी ताकत है तुम्हारे या मेरे अंदर। खुदा की कसम मेरे नबी के अंदर 40 जन्नती जवानों की ताकत थी। वाह बहुत जन्नती जवान में आज के एक जवान में जन्नत के आज के 40 मर्दों की ताकत होती है, और मेरे हुजूर में जन्नती 40 मर्दों की ताकत थी। लेकिन रवैया जानता है, जानते हो मेरे हुजूर नहा के तशरीफ लाए, अभी हुजूर ने तहमत बांध रखा था, कोई कुर्ता कमीज नहीं पहनी है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका आगे बढ़ी और थोड़ा सा आटा लेके हुजूर के बदन पे लगा दिया। आज का शौहर होता थप्पड़ मार देता कि दिखता नहीं नहा के आ रहा हूं, बदन पे आटा लगा दिया, शर्म नहीं आई तुझे, इज्जत नहीं की तूने मेरी। शौहर कौन? जो मेराज में गया तो बैतुल मुकद्दस पे नबियों की जमात इंतजार में खड़ी थी, अर्शों पे पहुंचा तो अर्श ने तलवे चूमे, कुदसियों ने पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ी, और जब रब की बारगाह में पहुंचा तो रब ने जो बातें की थी, खुदा की कसम रब ने फरमाया था आज तू मांगेगा हम देते जाएंगे। महबूब आज तेरी मर्जी का फैसला होना है। फिर जो हुजूर ने मांगा वो दिया गया। बात ये नहीं करनी है क्या क्या मांगा क्या क्या दिया गया, ये राज की बातें हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो नबी आयशा सिद्दीका ने आटा लगा दिया, सच्चे बाप की सच्ची बेटी ने आटा लगाया, हुजूर मुस्कुराए, गुस्सा नहीं किया, फिर गए आटा साफ किया, धुला बाजू को। नापाक नहीं होता आटा, लेकिन फिर भी एक आदत होती है नजाफत और तहारत और पाकीज़गी की कि लग जाए तो बंदा धुलता है। हुजूर फिर आए, फिर लगा दिया, फिर हुजूर ने कपड़े पहने, साफ करके कपड़े पहने, अब यूं हाथ लगा के खड़ी हो गई। हुजूर बाहर नहीं जाने दूंगी। मेरे महबूब को गुस्सा नहीं आया, कहते आयशा जाने दो ना, काम है। क्या लहजा था मेरे नबी का, जाने दो ना काम है। क्या नहीं आका जाना नहीं है, आज मेरी एक ख्वाहिश पूरी करें। हुजूर फरमाते हैं क्या? कहने लगे मेरे बाप ने कहा था बेटी अगर हुजूर अकेले मिल जाए ना तो अपनी मगफिरत की दुआ करा ले। वाह बहुत सुभान। जरा हम लोग सोचे, बेटी अगर अकेले हुजूर मिल जाएं अपनी मगफिरत की दुआ नबी से करा लेना। मेरे नबी ने इतना सुना, हाथ उठ गए नबुव्वत वाले, ए अल्लाह मेरे आयशा की मगफिरत फरमा, मेरे आयशा की बख्शिश फरमा। इतना कहना था, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जमीन पे लोटपोट होने लगती है जैसे बच्चे जमीन पे मचला करते हैं। आका फरमाते हैं आयशा ये क्या कर रही हो? कहा आका मैं कितनी खुश नसीब हूँ जिसके लिए आपने हाथ उठा के मगफिरत की दुआ कर दी है। मेरे नबी ने कहा था ए जो दुआ मैंने तेरे लिए अब की है, रोजाना 2 मरतबा यही दुआ अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए मैं किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रवैये घर में रखो। वाह हाँ हालात खराब है, हालात। पीर साहब से जाके कह रहा डोरी दे दो, क्यों? कि मियां बीवी में बन नहीं रही। अल्लाह हाँ कह रहा सितारे मिला दो, सितारे। सितारे मिलाने को जिससे सितारे मिलवा रहा इसके खुद 10 साल से नहीं मिले अपनी बीवी से है। इसमें रोज चिमटा बेलन चल रहा,
उससे कह रहा सितारे मिला दो। ओ भाई, सितारे तेरे मेरे बस की बात नहीं है, सितारे रब की कुदरत की बात। हाँ हाँ वाह। रब की कुदरत की बात है। हक। और सितारे मिलाने का नुकसान समझते हो? समझते हो सितारे मिलाने का नुकसान? जाके कह रहे हजरत जी रोजाना तू मैं हो रही है, कोई डोरी दे दो जो तू मैं बंद हो जाए। हजरत भी कम थोड़ी थे, 3 तावीज दिए। एक तावीज 786 का था, 3 तावीज कितने के हो गए? जोड़ते रहना घर जाकर, है ना? 2200-2300 रुपए के 3 तावीज उसके हुए। अब वो लेके गया घर। हुजूर करना क्या? सुने यार जरा, तमाशा बना के रख दिया है दीन को लोगों ने। हाँ, इतनी वहम परस्ती आ गई, फूंक मार दी मैंने, चलो मैं ठीक हो गया। ओ भाई, कान खोल के मेरी बात सुन। जब तक अल्लाह ना चाहे तो बंदा अपनी ताकत से किसी को कुछ नहीं दे सकता है। कन्फर्म है ना? इतना शक है इस बात पे? अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं मिल सकता है। वली भी तब देगा जब अल्लाह राजी हो। फूंक मरवाई, 3 तावीज लिए। हजरत करना क्या? कह रहा है पेड़ में टांग देना, ये जितना हिलेगा इतना ही तेरी बीवी का दिल हिलेगा। अबे उसे हार्ट का मरीज बनाने थोड़ी आए थे। दूसरा कह रहा बाजू में बांध ले। तीसरा तकिए में रख देना। कितने हो गए जी? कितने तावीज हो गए? 3 हो गए ना? 3। जब बीवी ने पेड़ में लटका हुआ तावीज देखा, ये क्या है? कहा कुछ नहीं, इससे बरकत आएगी। जब बाजू वाला देखा ना, ये क्या है? मर्द देखो मर्द, ये क्या? बाजू वाला कह रहा कुछ नहीं, वो जो है ना रात को कई बार आंख खुल रही थी तो नींद का तावीज लाया हूं अपने लिए। तो 2 में तो बच गया। वो जो तकिए में तावीज रखा था ना बीवी के, उनने सुबह उठ के जैसे ही गिलाफ झाड़ा ना, निकल पड़ा। उसके दिमाग में बात आई, लगता है ये मुझे मरवाने के चक्कर में तावीज करे फिर रहा। अब तक तो गाली थी और उसी दिन से चिमटा चलना शुरू हो जाता, फिर लठियां चलती, फिर तलाक की नौबत आती है। इससे घर नहीं संवरते। घर ऐसे संवरेंगे जब घर में झगड़े होते हो तो जिंदगी मदीने वाले की पढ़ा। वाह। अगर बीवी को उस शऊर ना होना तो फिर आयशा सिद्दीका की बात बताओ, फिर खदीजतुल कुबरा की कहानी बताओ, फिर उन्हें बताओ मेरे नबी ने अज़वाज के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। फिर देखो खुदा की कसम कैसे बरकतें आएंगी। जाओ जाके माँ बहन बेटियों को बता दो, कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं देगा, कोई डोरी तुम्हें जन्नत तक नहीं लेके जाएगी। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है अपने शौहर को राजी करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर शौहर राजी होता है तभी औरत से खुदा राजी होता है। बहुत सुभान अल्लाह। लेकिन पूरा जोर इस बात पे दिया जा रहा है शौहर रूठे तो रूठे, बाबा ना रूठे। घुटनों से घुटने मिला के बैठ रही है, कह रही है ऐसा झाड़ दो कि ये सिर में दर्द ही ना हो। बेगैरत हो गए हम लोग। बंद करें ये तमाशे। औरतों का ना पीरों के पास जाना जायज है और ना मजारों पे जाने की इजाजत है। तुम अगर बीमार हो जाओ वो करो जो नबी की फातिमा ने किया था, वो करो जो अली ने किया था। अगर तू बीमार हो जाए रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा, रो के रब को दिखा, कुरान खोल के बैठ, देख 2 आयतें पढ़, फिर रब की बारगाह में हाथ उठा। खुदा की कसम कोई पीर कोई तावीज उस वक्त तक नहीं देगा जब तक खुदा नहीं देगा। और खुदा से लेने का तरीका ये है मुसल्ला बिछा दिया करो, सजदे में आ जाया करो। जो सजदे में आ जाता है वो रब के बेपनाह करीब हो जाया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ बहुत बेटियों से जाके कहो इबादत गुजार वाले रब से अपने गुनाहों की तौबा करें। आपसे भी गुजारिश है, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं तो तौबा किया करें। अलबत्ता हम लोग बरेलवी लोग हैं, सुन्नी लोग हैं, हम बुजुर्गों से प्यार करने वाले लोग, बुजुर्गों की निस्बतों से प्यार करने वाले लोग। तुझसे दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हाँ, मंसूब शे हमारी कोई भी हो, वली का मजार हमारे लिए शरफ की जगह है, बरकत की जगह है। उसकी कोई भी मंसूब जगह हमारे लिए बरकत की जगह है। लेकिन हर जगह को जब भी देखना या चूमना है शरीयत की हदों में
रह के उसको देखना या चूमना है। शरीयत की हदों से बाहर होने के बाद, जानते हो मेरे नबी ने फरमाया था, शरीयत का कानून इतना सख्त और मजबूत है, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदाहा, मेरे नबी ने कहा था अगर मेरी बेटी भी चोरी कर ले तो शरीयत के कानून के दायरे में मेरी बेटी का भी हाथ काटा जाएगा। इस्लाम जो जिसका इतना सख्त कानून है कि जो बानिया इस्लाम का अपना कानून अपनी बेटी के हक में ये है, तो आज के लोगों के लिए क्या होना चाहिए? हमें क्या करना है? कोशिश ये करनी है अपनी बेटियों की हिफाजत करनी है, उन्हें कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है, उन्हें दीन सिखाना है। हम अपने मज़र बाजारों के खानकाहों के जिम्मेदारान से कहना चाहेंगे, आपके सामने जो भी गलत काम हो उसे अगर हाथ से रोक सकते हैं फौरन बंद किया जाए। का ये तमाशा नहीं चलेगा, ये हुजूर का दीन है। यहाँ पर सिर्फ ड्रामा नहीं होगा, यहाँ वो होगा जो खुदा को भी पसंद होगा, मुस्तफा को भी पसंद। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। हर शख्स की जिम्मेदारी, हर शख्स की जिम्मेदारी है। और हमारे भाई क्या नाम है, शाह आलम भाई ने बता दिया कि ये मजार नहीं है, खुद इन्होंने मुझे बताया मजार नहीं है। आप भी कान खोल के सुन लें, इसको मजार ना माने जब है ही नहीं तो, और बिला वजह का मसनूई मजार किसी को बना लेना, ऐसे लोगों के लिए बड़ा सख्त अजाब तैयार किया गया है, हक है, बड़ा सख्त अजाब तैयार किया गया है। हाँ, ये मंसूब शय है, अगर किसी बुजुर्ग से किसी बुजुर्ग के यहाँ कदम पड़े हैं तो बात अपनी जगह है, लेकिन ये मजार नहीं है तो ये नजरिए निकालें। अगर किसी को तवाफ करने की बीमारी है तो इलाज कर ले, सजदे करने की बीमारी है तो इलाज कर ले। हमारे इस्लाम में सिर्फ खुदा को सजदा करने की इजाजत है, बाकी किसी को इजाजत नहीं है। मेरे नबी ने कहा था अगर खुदा के बाद किसी को इजाजत होती सजदा करने की तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो सबसे पहले खुदा के बाद अपने शोहर को सजदा करे। हक, बहुत सच। ये अलमिया नहीं है हमारी कौम का, ये अलमिया नहीं है। कोर्ट में जाके सलाम कर लेगी, कचहरी में जाके सलाम कर लेगी, थाने में जाके सलाम कर लेगी। जितनी जी हुजूरी इन लोगों की करती है, अगर औरत इतनी जी हुजूरी अपने शोहर की कर ले तो उसे जिंदगी में कोई दुख नहीं आ सकता। वाह, दुख नहीं आएगा। मजबूरी है कि जहां झुकना था वहां झुकी नहीं, और जहां झुकना नहीं था वहां मर गई जाके। इसलिए मेरे भाई आपसे गुजारिश है, सही दीन समझे, सही दीन पे अमल करें और सही दीन को अपनाएं। जन्नत में जाने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा पे अमल करना जरूरी है, निज़ाम मुस्तफ़ा पे अमल करना जरूरी है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को मुस्तफ़ा जान रहमत के कवानीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर। शजरे की फरमाइश हो रही है, हमारे भाई ने की है। आधा घंटा तो नहीं मेरे भाई, मैं अभी भी हैदराबाद से आया हूँ सीधा यहाँ पे। नहीं मेरे भाई मेरी बात सुन लें, वक्त काफ़ी हो चुका है और ये हमारे प्रशासन के लोग, इनकी भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, ड्यूटियाँ रहती हैं, सबके साथ सिला रहमी होनी चाहिए। भाई क्या मसला है, बैठे हुए काफ़ी लंबी ड्यूटी हो गई है और पूरी रात तकरीर हो और अमल ना हो तो फिर नतीजा कुछ नहीं है। 1 घंटा हो गया, बहुत हो गया। मेरे भाइयों की फरमाइश है कि शजरा पढ़ लिया जाए, जरा फिर शजरा सुन लें और जरा कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। या तो आगे बैठा ना करो और बैठा करो तो फिर आगे जैसा मुंह बना के बैठा करो। सारे आगे वाले बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। भाई साउंड वाले भैया सो लियो, थोड़ा सा इसको इको दे दो, थोड़ी आवाज दे दो, क्योंकि अब तक मैंने कोई शिकायत नहीं की। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा नहीं मैं थका हुआ बंदा हूं, आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि मेरी थकन उतर जाए। मौला जिसने बहुत ऊंची आवाज में, सबसे ऊंची आवाज में जिसने सुभान अल्लाह कहा हो, आज की रात के सदके अल्लाह उसे हुजूर के मदीने की हाजिरी अता फरमा। या अल्लाह जो इससे भी ज्यादा आवाज में सुभान अल्लाह कहे उसे माँ बाप के साथ हुजूर के मदीने की हाजिरी अता फरमा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जाग गए ना, ऐसा लग रहा है भाई कि आपका जलसा भी शुरू हो रहा है। हाँ, मेरे भाई ने मुझसे वादा किया है कि ये कोशिश करेंगे कि शरीयत के जो उसूल हैं इंशाअल्लाह उन पे अमल करेंगे। मुझे खुशी हुई है मिलने के बाद इनसे, इन्होंने कहा मैं दीन समझने की और सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है इंशाअल्लाह, ये कहते हैं कि मैं अपने पूरे सर से लेकर पैर तक अपने आप को ऐसा बनाऊंगा जैसे मदीने वाले को पसंद होता है। हाँ, मैंने अपने भाई को मशवरा भी दिया कि आप कोशिश ये करें किसी आलिम से दीन सीखें, ताकि जरूरत भर मसाइल अपने आमने सामने वालों को बताते रहे और हुजूर के दीन की तबलीग होती रहे।
बात अच्छी लगी तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये दोनों एक से कुर्ते वाले लोग आ रहे हैं, उम्मीद है या तो पक्के दोस्त होंगे या एक ही घर के लोग होंगे, है ना? दोस्त है भाई ये दोनों, माशाल्लाह। अल्लाह इस जोड़ी को सलामत रखे और जितने लोग आए अल्लाह सारे परिवारों को अल्लाह खुश रखे। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फिर देखो ये सामने वाले गड़बड़ कर रहे हैं यार, डिस्प्ले खराब होती है तो हर चीज खराब लगने लगती है यार। ये थोड़ी डिस्प्ले अच्छी करो भाई। आप फरमाइश की है तो जरा आप अपना मोहल्ला संभालें और सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। देखो बीच में साथ में छोड़ो वरना मैं शजरा छोड़ के मरसिया पढ़ दूंगा। हाँ मैं मरसिया भी आता, पढ़ते नहीं लेकिन पढ़ देंगे, साथ ना छोड़िएगा, बड़ी मेहनत पड़ती है। जितनी एनर्जी थी वो हो गई कामयाब, बस अब आपका साथ चलेगा फिर सफर चलेगा। बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। अल्लाह सलामत रखे। मुझे पता चला ये कई साल से जलसा हो रहा है और खुदा करे कि ये सदियों तलक चलता रहे, सदियों तलक चलता रहे। अल्लाह करे ये महफिल सदियों तलक होती रहे, इसलिए कि जब तक ये जिक्र मुस्तफा होता रहेगा अहले सुन्नत का अकीदा महफूज रहता रहेगा। इन जलसों से हमारी रिवायात जिंदा हैं, हमारे अकाईद की हिफाजत होती है, हमारे नजरियात की हिफाजत होती है। इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया था, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अपने नबी से प्यार करें। नौजवानों अपनी जिंदगी हुजूर के तरीके के मुताबिक बना लें, अपने चेहरे सुन्नत के मुताबिक सजा लें, लिबास मुस्तफ़ा वाला पहने ताकि जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे इसके 3 मिलियन फॉलोवर थे, इसके 2.5 मिलियन फॉलोवर थे, इसके बिलियन में थे, इसके ट्रिलियन में थे, ये कोई ना कहे। बल्कि जब जनाजा उठे और कोई पूछे कौन जा रहा है तो तेरा जनाजा ये बता दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। बहुत सुभान अल्लाह। और ये नजरिया मसला के आला हज़रत वाला अकीदा दिल में रखें। बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, खुद गुलाम मुस्तफ़ा बने ताकि कब्र में पहुंचे और फरिश्ते पूछे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में। तो जो बरेलवी होगा ना वो कहेगा इनके बारे में पूछते हो तो लो बात ही खत्म कर देते हैं। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। कमेटी वाले लोग हैं किधर है? कमेटी वाले लोग आगे आ जाओ, आगे आओ ना, आगे जरा कमेटी वाले आ गया, जल्दी आ जाओ, जल्दी से बेटा। मैं मुरीद करने नहीं बुला रहा हूँ, जरा सामने आ।
आज तो लोग मुरीद भी थोक में कर रहे हैं, ठेके हो रहे मुरीदों के भी ठेके। अल्लाह माफ करे भाई। देखिए अल्लाह आपको सलामत रखे। आज आपने जलसे की जिम्मेदारी निभाई है। खुदा करे कयामत में हुजूर जब आवाज दे तो जलसे वालों के नाम से पहचाने जाए। ये नसीब है हमारा, जलसे वालों के नाम से पहचाने जाए। लेकिन मेरे भाइयों, आपसे आज के बाद ना अपने आप को सिर्फ जलसे की कमेटी ना समझना। इस बस्ती की हुजूर की उम्मत की कमेटी तुम्हें बनना है। उम्मत की कमेटी तुम्हें बनना है। अगर तुम्हें पता चले कोई बेटी कोई शराबी सता रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस शराबी से जाके बेटी का हिसाब लिया जाए। आपको अगर ये पता चले कोई बेटी गुर्बत की वजह से सताई जा रही है तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए आप अपने गांव की तरफ से जाएं, बेटी की तरफ से जाएं और बताएं ये एक दो भाइयों की बहन नहीं है, ये 50 भाइयों की बहन है। इसे सताने की कोशिश ना की जाए। अगर जरूरत पड़ेगी हम अपनी बहन के लिए खून दे सकते हैं, लेकिन इसकी आंख में नाजायज आंसू का कतरा नहीं आने देंगे। आपको यह भी जिम्मेदारी आज के बाद उठानी है कि आपकी बस्ती में कोई भी बेटी गुर्बत की वजह से न रोए। जैसे आपने इतना बड़ा जलसा किया है ना, ये इतना बड़ा जलसा आपने किया है, ये इतना खर्च आपने करके हुजूर की महफिल सजाई है। आपको किसी गरीब की खबर लग जाए ना, एक बार फिर चंदा करना और उस यतीम बच्ची का निकाह कराने की कमेटी आप बनेंगे। हुजूर की उम्मत की कमेटी आपको बनना है। ये बात मैंने आपसे कही है कि आपको हुजूर की उम्मत की कमेटी बनना है। सिर्फ एक जलसे के लिए नहीं, 365 दिन के लिए कमेटी है और हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद कोई भी बंदा अगर डिमांड करेगा किसी बेटी से तो उस बारात को गांव में मत घुसने देना। टेंशन में आगे तुम ही लोग कोई डिमांड करे किसी बच्ची से, गरीब बच्ची सताई जाए, आपकी जिम्मेदारी। उसको कहते भाई फिक्र न कर, जितना हो सकेगा हम करेंगे। और फिर आप मिल बांट के बच्ची का खाना करें ताकि वो अगर किसी की छत के नीचे जाके लेटे ना, पहले हाथ आपके लिए उठे और कहे महबूब तेरी उम्मत में पैदा होने का शुक्रिया, इतने भाई दे दिए हैं कि बाप को गुर्बत का पता ना चला। सैकड़ों भाइयों ने आके मेरी जिम्मेदारी पूरी कर डाली है। अगर आप इतना करेंगे, खुदा की कसम मरने की देर होगी, हुजूर कब्र में आकर के तुम्हारा हाथ पकड़ के बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आप अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि हमें अपनी जिंदगी में ये जिम्मेदारियां निभानी है। शुक्रिया। करेंगे इंशाअल्लाह। जरूर कोशिश ये कीजिएगा, हमें पूरी उम्मत का ख्याल रखना है, हमें हुजूर की पूरी उम्मत का ख्याल रखना है। बस जब तक ये हमारी बेदारी पैदा नहीं होगी ना, बेटियां ससुरालों से निकाली जाती रहेंगी। अल्लाह मेरे नौजवानों को सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पूरी कमेटी की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ का विर्द कर लें। ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। ये जलसा नूर, ये कमेटी जिंदाबाद पाइंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग।